कैसे हो आप सब? मेरा नाम लनेहा है और मैं आज आपको मेरे सबसे फेवरेट क्रिस्टल यानी सिट्रीन के बारे में बताऊंगी। अच्छा, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे हमें और ऐसी वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती है। तो आइए जानिए सिट्रीन क्या है। सिट्रीन क्वार्ट्ज खानदान का एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल है जो पीले रंग से लेकर नारंगी रंग में पाया जाता है। इसका शोख और साफ रंग, सस्ती कीमत और पायदारी की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला पत्थर है। तो ये कहाँ पाया जाता है? सिट्रीन दुनिया में हर जगह पाया जाता है, जबकि जेम क्वालिटी का सिट्रीन आजकल कम ही मिलता है। आज भी अमेरिका और रशिया इसके सबसे बड़े ज़राए हैं। सिट्रीन की हिस्ट्री। चाइना में पुराने वक्तों में सिट्रीन को कामयाबी का पत्थर कहा जाता था। चाइनीज़ बादशाह सिट्रीन को कामयाबी और सोच को बढ़ाने के लिए पहना करते थे। पुराने ज़माने में सिट्रीन को खून साफ करने और जिस्म की ताकत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुरानी किताबों में जिक्र है सिट्रीन को सांप के जहर और शैतानी ख्यालात से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको पुराने वक्तों में कारोबारी पत्थर भी कहा जाता था क्योंकि माना जाता है कि ये काम से मुतल्लिक बहुत कामयाबी लेके आता है। पुरानी कहावतों में जिक्र है कि ज़्यादा बच्चे और खुशियाँ बढ़ाने के लिए सिट्रीन फ़ायदेमंद रहा है। ये भी जिक्र है कि सिट्रीन प्यार को आपकी ज़िंदगी में लाता है और दिल टूटने से बचाता है। लोग माना करते थे कि ये ऐसा पत्थर है जो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर रखने के बजाय उसे अपने से दूर भगाता है। पुराने वक्तों में ये भी माना जाता था कि सिट्रीन गुस्से को ठंडा करने और ख्वाहिशों को पूरा करने वाला पत्थर है। इन्हीं ताकतों का फ़ायदा उठाने के लिए इजिप्शियन यानी मिस्री इसे तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ग्रीक्स इससे मुजस्मे बनाते थे और रोमन पादरी इसे अंगूठी में पहना करते थे। एशिया में आज भी सिट्रीन से बना हुआ दरख्त, जिसे ख्वाहिशें पूरी करने वाला दरख्त भी कहा जाता है, हर जगह दिख जाता है। पुराने वक्तों में इस दरख्त को सेहत, पैसा और ख़ानदानी सुकून लाने वाला समझा जाता था। सिट्रीन की किस्में। सिट्रीन के रंग पीले से लेकर हल्के नारंगी पीले और भूरे से नारंगी रंगों में पाया जाता है। सिट्रीन की बहुत सी इकसाम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर ये हैं। पीला सिट्रीन, ये नींबू जैसे पीले रंग में पाया जाता है और उसे लेमन सिट्रीन भी कहते हैं। ये याद रहे कि लेमन क्वार्ट्ज सिट्रीन नहीं होता। गोल्डन सिट्रीन, ये गोल्डन से पीले रंगों में पाया जाता है। मजीरा सिट्रीन, ये सिट्रीन की नायाब किस्मों में से एक है और ये गोल्डन ऑरेंज से लाल भूरे रंगों में पाया जाता है। फायर सिट्रीन, ये सिट्रीन की सबसे मशहूर किस्म है जो गहरे लाल नारंगी रंगों में पाई जाती है और ये क्वार्ट्ज को हीट करने के बाद ब्राज़ील में बनती है। पामेरिया सिट्रीन, ये भड़कीले नारंगी रंगों के सिट्रीन का होता है। आज के वक्तों में सिट्रीन की 5 कैटेगरियाँ मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कि कुदरती रंग का सिट्रीन, फिर कुदरती रंग का सिट्रीन लेकिन उसको ट्रीटमेंट हुआ होता है, फिर वो सिट्रीन जो एमेथिस्ट को पका कर या गर्म करके बनाया जाता है, फिर सिंथेटिक सिट्रीन जो कि लैब में बनता है, और इमिटेशन सिट्रीन जो कि इंसान ही बनाता है लेकिन वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो फिर अब सिट्रीन की पहचान कैसे की जाए? मो स्केल पर इसकी सख्ती 7 नंबर पर है। इसका जेम डीएनए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और इसके अंदर आयरन ऑक्साइड भी पाया जाता है। ये बहुत ही साफ शफाफ होता है। इसका रंग हल्के पीले शैम्पेन से लेके गहरे शहद के रंगों जैसे होता है। इसकी शेप एक पॉइंट जैसी बनी होती है और इसकी बेस के इर्द गिर्द इसके जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। सिट्रीन के क्रिस्टल साइडों से सीधे होते हैं और कई जगहों पर क्वार्ट्ज की तरह लंबे भी पाए जाते हैं। इसकी बेस कभी भी सफ़ेद नहीं होती है और ख़रीदने में सिट्रीन कभी सस्ता नहीं होता। सिट्रीन और हीटेड एमेथिस्ट में फ़र्क। आज मार्केट में जितना भी सिट्रीन अवेलेबल है वो सारा ही हीटेड एमेथिस्ट है। दोनों सिट्रीन और एमेथिस्ट क्वार्ट्ज का ख़ानदान का हिस्सा ही हैं, लेकिन रूहानी दुनिया में ये दोनों ही बहुत मुख्तलिफ पत्थर हैं। आप अगर नोट करो तो जितना भी हीट ट्रीटेड मटेरियल आता है उसमें एक लाल सा शेड है और जो कुदरती सिट्रीन होता है उसमें ये शेड नहीं आता। एमेथिस्ट को बहुत ज़्यादा दर्जों पर पकाया जाता है कि वो सिट्रीन जैसा दिख सके। ज़्यादातर एमेथिस्ट और स्मोकी क्वार्ट्ज को पका कर सिट्रीन में तब्दील किया जाता है, लेकिन इनको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि
वो हमेशा भड़कीले पीले रंग या फिर नारंगी रंग या फिर जले हुए नारंगी या नारंगी भूरे रंगों के क्लस्टर्स में मिलता है। उसके अंदर बहुत सारा सफ़ेद या साफ रंग मौजूद होता है। ये अक्सर क्लस्टर्स और जियोड्स की शक्लों में भी मिलेगा। रॉक क्रिस्टल्स के पॉइंट गोल और दांतों की शक्ल जैसे होते हैं। क्रिस्टल की बेस सफ़ेद होगी और उसकी कीमत भी सस्ती होगी। तो सिट्रीन कौन पहन सकता है? सिट्रीन नवंबर में पैदा होने वालों का पत्थर है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी इसे जुपिटर प्लैनेट से जोड़ती है और वो कहते हैं कि इसे सेजिटेरियस और पाइसेस पहन सकते हैं। मगरबी एस्ट्रोलॉजी सिट्रीन को एरीज, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस का पैदाइशी पत्थर मानती है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी पत्थर को होरोस्कोप साइन की बजाय अगर आप ये देखें आपको उस पत्थर के इर्द गिर्द कैसा महसूस होता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसे फाइनेंसेस और क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। इसे ज़हनी सलाहियतों को क्रिएटिविटी के साथ 4 चांद लगाने वाला समझा जाता है। इस वजह से ये राइटर्स और आर्टिस्ट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। सिट्रीन के साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं कि अगर किसी वजह से आपकी एनर्जी ब्लॉक हो तो फिर आपको ये सब महसूस हो सकता है, जैसे कि सर दर्द, एनर्जी टिंगल्स, जो कि ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि छोटी छोटी सुइयाँ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चुभ रही हों, और जिस्म में ठंड और गर्मी की लहर महसूस होती है। थकान महसूस होती है, मूड का अचानक बदलना और गुस्सा आना, क्योंकि सिट्रीन पत्थरों की दुनिया में एक एम्पलीफायर है और कभी कभी एनर्जी ब्लॉक होने की वजह से इंसान की ये सब खूबियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सिट्रीन के फ़ायदे। सिट्रीन एक इंसान की खूबियों और क्रिएटिव सोच को जगाने वाला माना जाता है। सिट्रीन पॉजिटिव सोच और खुशी का पावर हाउस माना जाता है। इसे अपने माहौल से हर किस्म के नुकसानदेह ताकतों को दूर भगाने वाला और साफ़ करने वाला समझा जाता है। इसकी रूहानी खसूसियत में सबसे ज़्यादा मशहूर बात यह है कि पॉजिटिव एनर्जी को दुगना करता है और नेगेटिव एनर्जी इसके आसपास भी नहीं आ सकती। सिट्रीन एक बहुत ही तेज़ पैमाने की वाइब्रेशन वाला पत्थर है। माना जाता है कि इसके पहनने वालों को हर वक्त बहुत ही ज़्यादा तवानाई और हर काम को फ़ौरन पूरी करने की सलाहियत हासिल होती है। इसीलिए कहा जाता है ये किसी किस्म की नेगेटिव एनर्जी को दूसरे पत्थरों की तरह अपने अंदर जज्ब नहीं करता। माना जाता है कि ये हर किस्म की नुकसानी ताकतों से बचाता है। कहते हैं कि सिट्रीन उसके पहनने वालों को इतना मुतासर करता है कि वो खुद ब खुद अपनी बेहतरी की तरफ होते हैं और उनके अंदर के ज़ख्म भरने लग पड़ते हैं। कहते हैं कि सिट्रीन शिफा देने वाले उन पत्थरों में से एक है जो उसके पहनने वालों को किसी किस्म की भी डिप्रेशन, डर और फोबिया को दूर करने में मदद करता है। सिट्रीन पूरी दुनिया में ख्वाहिश पूरी करने वाला पत्थर समझा जाता है, जो कि पैसा, खुशकिस्मती और इंसान के गोल्स उसकी तरफ खींचता है। माना जाता है कि सिट्रीन क्रिस्टल्स हमें बड़ी तस्वीर देखने पर और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की सोच पर हमें मेहनत करने पर राज़ी करते हैं। ये स्टोन इंसान के अंदर हिम्मत और ख़ुद एतमादी पैदा करने वाला बहुत मशहूर पत्थर है। जब इंसान की खुद एतमादी अच्छी होती है तो उसके हर ख्वाब पूरे होते हैं, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी होता है वो उससे खुश होता है। सिट्रीन हाजमे को बेहतर बनाने वाला और तकलीफ़ को बर्दाश्त को बढ़ाने वाला पत्थर माना जाता है। ये इंसान की सोच की खिड़की को खोलने वाला और उसकी रूहानियत को उसके खुद के साथ जोड़ने वाला माना जाता है। कहते हैं सिट्रीन एक इंसान की अकल और गौर करने की सलाहियतों को बढ़ाता है। यह हर किस्म की अच्छी चीज़ को आपकी ज़िंदगी में लाने वाला पत्थर समझा जाता है। इसके अलावा माना जाता है कि सिट्रीन दिल, गुर्दे, हाजमे, जिगर और पट्ठों के मसलों में फ़ायदेमंद साबित होता है। किसी भी इंसान के अंदर खुद को तबाह करने वाली सोच और हरकतें जो होती हैं, सिट्रीन उसको ख़त्म करता है। रूहानी दुनिया में सिट्रीन को पीला रंग हर किस्म की चीज़ को बढ़ाने में फ़ायदेमंद समझा जाता है। तो अगर किसी को पैसे, करियर या बिजनेस में लक की तलाश हो तो ये क्रिस्टल उसके लिए बहुत ही मुफीद है। अगर किसी भी वजह से किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा या ध्यान बट रहा है तो ये पत्थर उनको रेकमेंड किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स, उनकी मेमोरी को हेल्प मिलती है इससे। ये इंसान के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और वो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो उनके पास ये रखने को बोला जाता है। अगर किसी भी वजह से कोई इंसान पुखराज नहीं ले पाता तो सिट्रीन से वो फ़ायदे यही वाले उठा सकते हैं। सिट्रीन घर में सुकून और ठहराव लाने वाला पत्थर समझा जाता है।
یہ اس کے پہننے والوں کے خیالات کو لفظوں میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے جو کہ عام طور پر مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ آپسی جھگڑوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اس کو پہنتا ہے اس کے کام کاج میں بہتری آتی ہے۔ اسے ڈائبٹیز کے مریض کے لیے بھی کافی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ مانتے ہیں اسے پہننے سے ہارمونز ٹھیک رہتے ہیں۔ کیونکہ اس میں سورج کے گرو کی پازیٹیو طاقت موجود ہوتی ہے تو اس کو پہننے والے کو ہر وقت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو اسٹینڈ BTS۔ نہیں، میں مذاق کر رہی ہوں۔ خیر، تو اگر آپ خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آپ کو مشکل سے مشکل گھڑی میں بالکل ریلیکس رکھتا ہے۔ یہ اس کے پہننے والوں کے ارد گرد لوگوں کو بھی مدد دیتا ہے کیونکہ وہ انسان کسی بھی ماحول کو کم نیگیٹو بناتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے پیسے رکھنے والی جگہ پر لیفٹ سائڈ پر یعنی بائیں سائڈ پر رکھ دیں تو یہ آپ کے آئیڈیاز کو اتنا بڑھاوا دیتا ہے کہ آپ پیسہ میگنیٹ کی طرح کھینچتے ہیں۔ فنگ شوئی میں سٹرین کو گھر کے اگر دولت والے حصے میں رکھ دیا جائے تو کہتے ہیں گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ بہت سے چائنیز یہ مانتے ہیں کہ یہ پیسے کا میگنیٹ ہے، یہ سکسیس لے کر آتا ہے اور آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں جا سکتی۔ یہ کن کن طریقوں سے آپ کی زندگی میں پیسہ بڑھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی جنسی طاقت کو بھی بڑھاتا ہے۔ فنگ شوئی کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2004 سے 2024 تک سب کے لیے سٹرین بہت مفید پتھر ہے۔ تو یہ اتنا اچھا پتھر ہے تو اسے کب پہنا جائے؟ کہتے ہیں کہ اسے تھرسڈے یعنی جمعرات کو سورج نکلنے سے پہلے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی میں پہنا جائے، پر میں ان سب پہ یقین نہیں رکھتی۔ تو اتنے اچھے پتھر یعنی اس سٹرین کی قیمت کیا ہے؟ سٹرین کے رنگ کی کوالٹی کا اس کی قیمت پر بہت اثر پڑتا ہے کیونکہ پھیکے رنگ والا سٹرین کافی سستا اور بھاری مقدار میں پوری دنیا میں مل جاتا ہے۔ وہ پتھر جو رنگ میں کافی گہرے یعنی جن پتھروں میں صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے وہ کافی قیمتی ہوتے ہیں اور ان کی مانگ بھی دنیا میں زیادہ ہے، جس وجہ سے یہ 1700 پر کیرٹ سے لے کر 5000 تک ملتا ہے۔ تو یہ تھی سٹرین کے بارے میں پوری انفارمیشن۔ آپ نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کیسی لگی، پکا نا؟ میں ویٹ کروں گی۔ اور آپ نے اور کچھ پوچھنا ہو تو میرا کامنٹ باکس ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے، آرام سے پوچھیں، میں بتا دوں گی۔ بائے بائے۔